ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस पर जो है हम एक क्वेश्चन लेते हैं। एक इसको किस तरह करते हैं, इस पर क्वेश्चन सॉल्व, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। एक दो लिख देते हैं, इसके बाद प्लस बी के स्थान पे हम 3 लिख देते हैं। बी ए के स्थान पे 2 लिख दिए, बी प्लस लिख दिए, बी के स्थान पे 3 का होल स्क्वायर बराबर। अब इसी तरह जिस तरह इसको खोले हैं इसी तरह इसको भी खोलेंगे। ए मतलब 2 का स्क्वायर, ए मतलब यहाँ पर 2, ए स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ 2। ए देखो ए का स्क्वायर है तो मतलब फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर। जिस तरह यहाँ पर ए का स्क्वायर ए है तो ए का स्क्वायर लिख दिए, उसी तरह 2 है 2 का स्क्वायर लिख दिए। इसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर प्लस हो गया। अब बी है तो बी का स्क्वायर 3 है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ ये हो गया। अब इसके बाद प्लस है, प्लस लिख देंगे हम, प्लस लिख देंगे हम यहाँ पर। फिर उसके बाद हम ये हो गया। अब इसके बाद 2, इसके बाद 2 लिखा है तो 2 अपने आप से लिख देंगे, 2 हो गया। फिर उसके बाद ए है, ए है यहाँ, ए के स्थान पे हम 2 है तो यहाँ पर गुणे, इसके बीच में गुणा होता है, इसके बीच में गुणा, हर नंबर के बीच में इसमें गुणा होता है। तो यहाँ पर जैसे हम लिखे हैं 2a है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे ए, मतलब 2 गुणे ए लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं। उसी तरह ये भी है 2 ए गुणे, देखो पहले इसको हम ऐसे लाइन खींच देते हैं यहाँ पर, 2 गुणे ए के स्थान पे 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 ये हो गया। ए के स्थान पे क्या था, 2 है 2 लिख दिए, गुणे बी, इसके बाद यहाँ पर बी है, बी मतलब यहाँ पर बी के स्थान पे 3 है, 3 लिख दिए। ये मतलब एकदम ऐसे ही जैसे ए के स्थान ए है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 है तो मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूले खुल गया यहाँ पर। तो अब ये हो गया। अब इसको हम स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर का मतलब जैसे किसी भी नंबर, जैसे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब ही होता है ए गुणे ए, इसको 2 बार गुणा किया जाएगा। तो इसी तरह ये भी है 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुणे 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुणे 2, 2 दूना 4, ये हो जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। इसके बाद प्लस 3 का स्क्वायर, 3 गुणे 3 का स्क्वायर का मतलब इसको 3 गुणे 3, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9 हो जाएगा, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 नहीं 9 हो जाएगा यहाँ पर, 3 तिरिका 9। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। इसके बाद प्लस अब इसको हम गुणा करेंगे। हम देखो इसको किस तरह गुणा किया जाता है, हम गुणा यहाँ पर बताते हैं। 2 गुणे 3, देखो पहले हम 2 को करेंगे गुणा, 2 दूना 4, 2 को 2 में गुणा करेंगे 4 आया, 4 को जो है 3 में गुणा करेंगे, 4 3 12, 4 3 ये 12 हो गया। फिर से एक बार हम देख लेते हैं किस तरह गुणा हुआ है। 2 को 2 में किए 4 आया, 4 जो आएगा और इसमें गुणा कर दें, 4 3 12 हो गया, ये हो गया इसका 12 आया गुणा करने पर। फिर से इसको देखो, 2 को 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये बच गया था, ऐसे बच गया है, ये बच गया, तो इसको 4 को 3 में गुणा करें, 4 3 12, मतलब इसको पूरा गुणा करने पर जो है पूरा गुणा करने पर 12 आया। तो यहाँ पर इसको हम 2 दूना, देखो 2 दूना 4, 4 3 12, यहाँ पर 12 लिख देंगे। अब सबको जोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा। देखो सबको जोड़ देते हैं, 12 4 16, 16 9 25, 16 9 25 इसका आंसर हो जाएगा। देखो 4 12 8 12 4 16, 16 9 25 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह जो है फार्मूले से कोई भी क्वेश्चन को फैलाया जाता है, इसको जो है फैला के ऐसे आंसर निकाला जाता है, प्रसार करके इस तरह आंसर निकलता है इसका।